नमस्कार, एसीएन टुडे देख रहे हैं आप और जिले भर की हलचल के साथ में लक्ष्मीकांत ओझा करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का सीधा असर रेगिस्तान तक पहुंच गया है। थार के प्रवेश द्वार चूरू में पिछले एक सप्ताह से नीचे गिर रहा पारा अब माइनस में पहुंच गया है। मौसम विभाग ने आज यहाँ न्यूनतम तापमान -0.6 डिग्री दर्ज किया है। हालात यह है कि धोरों और फसलों पर बर्फ की चादर बिछ गई है। फसलों को रात को दिया गया पानी सुबह बर्फ की चादर के रूप में देखा जा रहा है। बर्फानी सर्दी के बदौलत के दिन की शुरुआत देर से हो रही है। लोग धूप निकलने तक रजाइयों में दुबके रहे। जरूरी होने पर घरों से निकले वाले लोग सिर से पांव तक गर्म कपड़ों में लिपटे देखे जा सकते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को अलाव तापते देखा जा सकता है। चूरू जिला मुख्यालय पर आज नागरिकता संशोधन अधिनियम को वापस लिए जाने की मांग को लेकर विशाल रैली निकाली गई। शहर इमाम की अगुवाई में निकाली गई इस रैली में नगर परिषद सभापति पायल सैनी सहित हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। यह आक्रोश रैली नई सड़क से कलेक्ट्रेट तक निकाली गई। रैली के दौरान लोगों ने अपने हाथों में तिरंगा और तख्तियां और काले झंडे भी ले रखे थे। कलेक्ट्रेट परिसर के सामने रैली धरने में तब्दील हो गई। इस दौरान कलेक्ट्रेट में बीकानेर और चूरू आरएसी और पुलिस के सैकड़ों जवान एहतियातन तैनात रहे। शहर इमाम अनवर कादरी की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर संदेश नायक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अधिनियम को संविधान विरोधी बताया गया। शहर इमाम का कहना है कि यह मार्च संविधान को बचाने के लिए वजूद की जंग है। नगर परिषद सभापति ने कहा कि इस जुलूस में कांग्रेस कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि सर्व समाज ने भाग लिया है। आज का ये मार्च संविधान को बचाने का मार्च है और वजूद की जंग है। हम अपने वजूद के हिंदुस्तान के नागरिक होने का सबूत प्रमाण हमें देना पड़ेगा। जो सदियों से सफ़र हम करते चले आ रहे हैं और इस धरती के ऊपर हमने अपनी कुर्बानियाँ दी है। कब न दी कुर्बानियाँ मैंने वतन के नाम पर, कब नहीं था जान से प्यारा वतन मेरे लिए। कौम के ताबिंदा जहनों से है ये मेरा सवाल, कर दिया किसने अंधेरों को सघन मेरे लिए। मैं इस वजूद की और हिंदुस्तान के मूल संविधान की को बचाने के लिए आज आप और हम सब यहाँ पर निकले हुए हैं। ये एनआरसी के विरोध के अंदर ये पैदल मार्च निकाला गया है। जो मुस्लिम सबसे पहले तो जो मोहम्मदन कम्युनिटी है उसको अलग कर दिया गया है, उन लोगों को अलग कर दिया, उसके खिलाफ में ये पैदल मार्च निकला जा रहा है। और सीए एनआरसी बिल को वापस लिया जाए, एक्ट को वापस लिया जाए, इसके विरोध में पैदल मार्च है। क्योंकि जो वृद्ध लोग हैं, जो 70-70 साल के आदमी भी हमारे समाज में मौजूद है, वो जिस टाइम वो पैदा हुए थे उस टाइम को थोड़े जन्म प्रमाण पत्र बना करते थे, वो कहाँ से लेके आएंगे जन्म प्रमाण पत्र? आप ये बात बताइए हमें। तो ये जो बीजेपी ने जो ये मचा रखा है अपना गुंडागर्दी, इसको वापस लिया जाए। और अब जो नागरिक है वो जाग चुके हैं, अब बीजेपी मुक्त भारत बना रहे हैं और सभी के सभी लोग अब अवेयर हैं। तो वो इसके खिलाफ शांति से इन लोगों ने पैदल मार्च निकाला है और मैं इन सबके साथ हूं। चूरू में राज्य वृक्ष खेजड़ी और रेगिस्तान के रक्षक रोहिड़े वृक्ष की लकड़ियों की तस्करी करते वन विभाग की टीम ने 6 जनों को गिरफ्तार किया है। वन विभाग की स्पेशल टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 4 पिकअप और 3 ट्रैक्टर भी जब्त किए हैं। अवैध लकड़ी परिवहन माफिया गांव से लकड़ी काटकर शहर ले जा रहे थे। पिछले काफी दिनों से अवैध परिवहन किया जा रहा था, जिसकी शिकायत मिलने पर क्षेत्रीय वन अधिकारी ने स्पेशल टीम बनाकर आज इस कार्रवाई को अंजाम दिया। वन विभाग की टीम ने राजेश जाट, राजकुमार नायक, काशीराम मेघवाल, जय सिंह राजपूत, सावन सिंह राजपूत, रामकुमार जाट को गिरफ्तार किया है। चूरू शहर में अवैध लकड़ी परिवहन की यह पहली बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। क्षेत्रीय वन अधिकारी शंकर लाल सोनी ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से शिकायतें आ रही थी कि अवैध लकड़ी परिवहन की जा रही है, जिस पर आज विशेष टीम बनाकर कार्रवाई की गई। क्षेत्रों से आने वाली पिकअप गाड़ियां और ट्रैक्टर ट्रॉलीज को हमने जब्त किया है। इसमें 2 पिकअप के ड्राइवर जो हैं वो लालासर के हैं। एक पिकअप का ड्राइवर जो है वो गिनड़ी टीबा का है। एक पिकअप का जो ड्राइवर है गांव का नाम कर्णपुरा का है। और ट्रैक्टर ट्रॉली जो है उनके ड्राइवर आसलखेड़ी के हैं। तो इन सब लोगों को हमने गिरफ्तार किया। इनके ट्रैक्टर ट्रॉली में लकड़ियों के, उनमें रोहिड़ा की लकड़ियाँ भरी हुई हैं और जो पिकअप गाड़ियाँ हैं उन सब में राज्य वृक्ष खेजड़ी की लकड़ियाँ भरी हुई हैं। इन सब को हमने सीज किया है और हमारे रेंज परिसर में अवस्थित जो नर्सरी है उसमें लाके इनको खड़ा किया गया है। ड्राइवरों को हमने अरेस्ट कर रखा है
और आगे की इसमें जांच कार्रवाई जारी है। ट्रैक्टर दोबारा गिरनी पड़ेगी खबर। खेजड़ी है, सारी की सारी जांटियां हैं ये। चूरू की कोतवाली थाना पुलिस को अज्ञात बदमाशों ने 2 दिन में ही 5वीं चोरी की वारदात कर खुली चुनौती दे दी है। मंगलवार को कोतवाली थाने से महज चंद कदमों की दूरी पर 4 दुकानों के ताले तोड़कर बदमाशों ने लाखों की चोरी की, जिसका पुलिस सुराग लगाने में जुटी भी नहीं थी कि आज फिर पुलिस गश्त का मजाक उड़ाते हुए बाजार में ही रेडीमेड कपड़ों की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस का दावा है कि रात को 6 वाहनों के साथ 30 पुलिसकर्मी लगातार गश्त कर रहे थे। उसके बावजूद चोरी की इस वारदात ने अब पुलिस कोतवाली की नींद उड़ा दी है। शहर के आलोक सिनेमा हॉल के पास रेडीमेड कपड़ों की दुकान में शातिर बदमाशों ने वारदात करते हुए 40,000 की नकदी सहित रेडीमेड कपड़ों पर हाथ साफ कर दिया। लोहे की रोड से शातिरों ने दुकान के ताले तोड़कर चोरी की। मंगलवार और आज हुई चोरी में वारदात करने की तरीके की समानता को देखते हुए माना जा रहा है कि 5 चोरियां एक ही गैंग ने की है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। एयरटेल ऑफिस के ऊपर जो कैमरा बजा गया क्या है? सर मेरे पास 8:30 बजे फ़ोन गया हुआ था। मैं फ़ोन के द्वारा यहाँ आया दुकान पे। दुकान के ताले लिए हुए थे, खुले हुए थे, टूटे हुए थे। जब दुकान में आया खोल के देखे तो सारा सामान बिखरा हुआ था और गले में पैसे हुए चोरी हुए थे। 40 से 50 हज़ार रुपये चोरी हुए थे और बाकी सारा सामान बिखरा हुआ था। सारा सामान भी ख़त्म है, यहाँ से सामान लिया हुआ है सारा। और थोड़ा सूचना मिली तो सूचना ऊपर गली में थोड़ा सामान मिल गया, वहाँ थोड़ा बहुत सामान मिला है ऊपर, और वहाँ राड भी मिली है। ये एक रेडीमेड कपड़े की दुकान है जिसमें ताले तोड़ करके चोरी हुई जो, और रात को लगभग 30 का स्टाफ जो गश्त में था। 4 4 व्हीलर गाड़ियाँ, 2 मोटरसाइकिल पे भी लगातार गश्त चल रही थी और लगभग 7-7:30 बजे तक गश्त थी आज। और उसके बावजूद हुई है तो अभी चेक करवाने CCTV फुटेज वगैरह कि कैसे हुई। और कुछ CCTV कैमरे हैं उस रोड पे, उनको चेक करवाएगा। सरदारशहर के हसियासर घड़सोतान गांव के पास मेगा हाईवे पर आज सुबह हनुमानगढ़ से जयपुर जा रही रोडवेज की अनुबंधित बस और ट्रक की भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी खतरनाक थी कि दोनों वाहनों के आगे के हिस्से चकनाचूर हो गए, जिसके कारण बस में सवार चालक, परिचालक सहित 13 यात्री और एक ट्रक सवार घायल हो गया। भिड़ंत से हुई तेज आवाज सुनकर ग्रामीण तुरंत मेगा हाईवे की तरफ दौड़े तथा एम्बुलेंस 108 और निजी वाहनों से घायलों को कस्बे के राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सा कर्मियों ने प्राथमिक उपचार कर गंभीर रूप से घायल 6 जनों को रेफर कर दिया। वहीं भिड़ंत के बाद मेगा हाईवे पर जाम लग गया। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर क्रेन की सहायता से दोनों वाहनों को साइड में लगाकर जाम खुलवाया। पुलिस सूत्रों के अनुसार रोडवेज बस हनुमानगढ़ से जयपुर जा रही थी कि हरियासर गांव के पास सामने से आ रहे ट्रक से भिड़ंत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही उपखंड अधिकारी रीना छिंपा, विकास अधिकारी संत कुमार मीणा ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की तथा चिकित्सकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कोई बता रहा है कि मैं चला रहा था। खत्म हो अच्छे तो नहीं है, वही है जो सीरियस थे ना वो कर चुके हैं, चले गए। अब ये आ रही थी हनुमानगढ़ से, ट्रक जा रहा था और ट्रक ड्राइवर हाकम था जो कंकराला का रहने वाला है कुंगल का। वो रेफर किया है, फ्रैक्चर है उसके। और टोटल 14 महिलाएं, 1-2 बच्ची और आदमी पुरुष सब ये इंजर्ड हुआ है। ज़्यादा सीरियस नहीं है, मतलब कोई 2-3 आदमी को रेफर किया बीकानेर हॉस्पिटल में और सब ठीक है। सर मौके की क्या स्थिति है? मौके में क्रेन द्वारा बस और ट्रक को अलग अलग करवा दिया गया था और CO साहब और केदार जी सब इंस्पेक्टर और स्टाफ सारे लगे हुए हैं, सभी आगे इधर और हॉस्पिटल भर्ती है, इलाज चल रहा है। सर हादसे किस वजह से हुआ, कोई पता चल पाया? सुबह थोड़ी बहुत धुंध थी और कि गाय को बचाने के चक्कर में ये हादसा हो गया। गाय आगे थी पत्थर में बस के आगे, उसने साइड से निकाली, इतने में ट्रक से हो गया।
सरदार शहर के माहेश्वरी ट्रस्ट की ओर से बाबू शोभा चंद जम्मड़ भवन में लोक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें बाड़मेर के प्रसिद्ध लोक कलाकार बुंदुखा एवं पार्टी की ओर से रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि उपखंड अधिकारी रीना छेपा ने बताया कि यह भामाशाहों की धरती है। प्रदेश में रहने के बावजूद यहाँ के प्रवासियों का मिट्टी से जुड़ाव खत्म नहीं हुआ है। माहेश्वरी ट्रस्ट बोर्ड कोलकाता के अध्यक्ष विश्वनाथ चांडक ने कार्यक्रम के आयोजक रामगोपाल चांडक सेवा निधि कोलकाता की ओर से आगंतुकों का स्वागत करते हुए भावी योजनाओं की जानकारी दी।